नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त देवेंद्र स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सुप्रीम IQ में। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह आज हम स्टार्ट करना जा रहे हैं करंट अफेयर्स। आज है 16 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ मैं उसका फैक्ट भी बताऊँगा। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट फ्रॉम गोवा हैज़ रिसीव्ड GI टैग रिसेंटली। हाल ही में गोवा के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है खाजे, दूसरा ऑप्शन है हर्मल पेपर्स, तीसरा ऑप्शन है मिंडोली बनानाज, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, हाल ही में गोवा के खाजे, हर्मल पेपर्स, मिंडोली बनाना यानी कि उपरोक्त सभी को GI टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट आंसर है। फ्रेंड, अभी रिसेंटली गोवा के पारंपरिक मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हर्बल मिर्च और मिंदोली केला को GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं ये GI टैग होता क्या है। फ्रेंड्स, भारत में GI रजिस्ट्रेशन को भौगोलिक संकेतक यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 99 द्वारा लागू किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, बात करें GI टैग के उद्देश्य की तो इससे होता क्या है कि एक GI टैग मिलने पर यह उस उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। यदि बात आई है GI टैग एवं गोवा राज्य की, तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। GI रजिस्ट्री हेडक्वार्टर ये है चेन्नई, तमिलनाडु में। गोवा जिसकी राजधानी है पणजी। गोवा जिसके अभी चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी। गोवा जिसके अभी करंट गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इजराइल रिसेंटली। हाल ही में इसराइल ने किस बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एरो 2, ओफेक 11, ओफेक 16, वेरेसिट। तो ये परीक्षण किया गया एरो 2 का, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का। और देखिए, जो ये एरो 2 है इसे इजराइल एरोस्पेस एंड बोइंग, जो कि अमेरिकी कंपनी है, इसका नाम आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि इसी बोइंग कंपनी से भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। तो इस इजराइल एरोस्पेस और बोइंग इन दोनों द्वारा ही इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है। फ्रेंड्स, जानते हैं इस मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? इसका परीक्षण किया गया था भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर। फ्रेंड्स, एरो 2 और एक न्यू जनरेशन सिस्टम एरो 3 एक जनरेटेड इजरायली शील्ड के टॉप लेवल के रूप में काम करती है, जिसको विभिन्न संभावित मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए अमेरिका के समर्थन के साथ बनाया गया है। फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि इजराइल ने इस सिस्टम को किस स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया है। फ्रेंड्स, एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल एक मल्टीपर्पज़ एंड मल्टी लेयर सिस्टम है, जिसे इजराइल ने गाजा और लेबनान देश से दागे गए शॉर्ट और मिड रेंज रॉकेट और साथ ही ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाव के लिए डेवलप किया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया बुल्स फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? तो यहाँ पर सेम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हरदयाल प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सोमा मंडल, तीसरा ऑप्शन है SS मुंद्रा, चौथा ऑप्शन है हर्ष कुमार भनवाल। तो अभी हाल में SS मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आवास लोन उपलब्ध कराने वाली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा को तत्काल प्रभाव से अपना गैर कार्यकारी चेयरमैन बनाया है। फ्रेंड्स, इन्होंने अभी स्थान लिया है समीर गहलोत जी का। समीर गहलोत, जिनको अभी इंडिया बुल्स समूह की अन्य सूचीबद्ध कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बनाया गया है। यदि बात आती है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, तो जान लेते हैं इसके स्टेटिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, इट इज़ ए पब्लिक कंपनी एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, जिसका फाउंडेशन हुआ था जनवरी 2000 में, जिसका हेडक्वार्टर्स है गुड़गांव में है, जिसके भी करंट चेयरमैन जो बन गए हैं उनका नाम है SS मुंद्रा। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च फिट इंडिया फ्रीडम रन। हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन राजनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन गजेंद्र सिंह शेखावत, चौथा ऑप्शन किरण रिजिजू। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमारे प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आंसर
4 फ्रेंड्स इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल वेस्ट है। देखिए ये भारत की सबसे बड़ी फिट इंडिया फ्रीडम रन है और ये कब से कब तक आयोजित की जाएगी? फ्रेंड्स ये आयोजित की जा रही है 15 अगस्त भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती तक। फ्रेंड्स चल रही कोरोना महामारी की स्थिति और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच खेल मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी और कभी भी अपनी गति से चलाने के लिए प्रोत्साहित का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स अब जान लेते हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करना है। खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा प्रकल्पित फिट इंडिया आंदोलन को मजबूत करने का यह एक बहुत बड़ा प्रयास है। इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू हैव ए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजराइल। हाल ही में इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कुवैत, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है यूएई, चौथा ऑप्शन है लेबनान। फ्रेंड्स ये हाल ही में बन गया है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है, ये पहला देश बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इन दोनों देशों के बीच यानी कि जो इजराइल है और दूसरा यूएई है, इन दोनों देशों के बीच काफ़ी सालों से दुश्मनी चली आ रही थी, ये अब ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स ये एक ऐतिहासिक फैसला है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जो इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी हाँ दोस्तों, यूएई और इजराइल के बीच सालों से चली आ रही दुश्मनी अब खत्म होने के कगार पर है। गुरुवार यानी 13 अगस्त को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद इस ऐतिहासिक समझौते को मंजूरी दी गई। बताते चलें कि अभी तक इजराइल का खाड़ी देशों के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। फ्रेंड्स अब बात करते हैं खाड़ी देश की, तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आते हैं कुवैत, ओमान, यूएई, कतर और बहरीन। फ्रेंड्स अब जानते हैं कि इन देशों को खाड़ी देश किस लिए कहा जाता है। ये इसलिए खाड़ी देश के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन सभी देशों की सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लोन वेवर स्कीम फॉर फार्मर्स। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफ़ी योजना लॉन्च की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो ये लॉन्च किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट आंसर है। ये लॉन्च की गई 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। तो देखिए शुरुआत तो की है झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड सरकार ने इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स बताते चलें कि झारखंड में 7.5 लाख किसान कर्ज में डूबे हैं। इन किसानों पर करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का कर्ज है। यदि बात आई है झारखंड राज्य की, तो जान लेते हैं इसका स्टेटिक्स। झारखंड जिसकी कैपिटल है रायपुर, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 में, जिसका अभी करंट चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और जहाँ पर गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द शौर्य केजीसी कार्ड फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक शौर्य केजीसी कार्ड की शुरुआत की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है करूर वैश्य बैंक, दूसरा ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, तीसरा ऑप्शन है येस बैंक, चौथा ऑप्शन है आईसीआई बैंक। तो फ्रेंड्स ये है एचडीएफसी बैंक, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फ्रेंड्स अभी हाल में एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड की शुरुआत की है। और जब हम बात करते हैं शौर्य केजीसी कार्ड की यानी कि शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड की, तो ये तिरंगे के कलर का है। फ्रेंड्स इस कार्ड को मेनली लॉन्च किया है भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए यानी कि सेना, नौसेना, वायुसेना एवं पैरा सैन्य बलों एवं उनके परिवार वालों के लिए। इस कार्ड से 45 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलेगा। यदि बात करते हैं इस कार्ड के एडवांटेज की, तो क्या क्या लाभ मिलने वाला है उपयोगकर्ताओं को इस कार्ड से। तो पहला एडवांटेज है, ये कार्ड किसी की ज़रूरतों जैसे फसल का उत्पादन, फसल के बाद होने वाले रखरखाव और उपयोग की ज़रूरतों के लिए ऋण प्रदान करेगा। और कार्ड से होने वाला दूसरा एडवांटेज है, उपयोगकर्ता इस कार्ड का लाभ कृषि मशीनरी, सिंचाई उपकरण खरीदने या फिर अन्य लोगों के बीच भंडारण संरचनाओं का निर्माण करने के लिए उठा सकते हैं। फ्रेंड्स शौर्य केजीसी
कार्ड को अभी तक लॉन्च किया है HDFC बैंक द्वारा, तो हम HDFC बैंक का स्टेटिक्स जान लेते हैं। HDFC जिसका फाउंडेशन हुआ था अगस्त 1994 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अभी हैं श्यामलला गोपीनाथ। तो इसका करंट जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं शशिधर जगदीशन। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च येलो चेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो ये है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फ्रेंड्स, अभी नागालैंड के CM नेफ्यू रियो द्वारा 74th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर येलो चेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन की, तो ये एकल खिड़की यानी कि सिंगल विंडो ई वाणिज्य मंच प्रदान करेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य में स्थानीय व्यापार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अभी इस येलो चेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है नागालैंड राज्य सरकार द्वारा। तो हम नागालैंड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स जान लेते हैं। आइए जानते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा, जहाँ के करंट CM है नेफ्यू रियो, जहाँ के अभी करंट गवर्नर हैं RN रवि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विथ होम डिड IISc बेंगलुरु डेवलप ए परमानेंट प्रोसेस फॉर मेकिंग स्पेस ब्रिक्स ऑन ल्यूनर सरफेस। हाल ही में IISc बेंगलुरु ने किसके साथ मिलकर चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए स्थायी प्रक्रिया विकसित की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नासा, दूसरा ऑप्शन है इसरो, तीसरा ऑप्शन है CSIR, चौथा ऑप्शन है AII। तो ये है इसरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज इसरो। फ्रेंड्स, अभी IISc बेंगलुरु ने इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए स्थायी प्रक्रिया को डेवलप किया है, और इस डेवलपमेंट को अंतरिक्ष इन्वेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और जब हम बात करते हैं इस अंतरिक्ष ईंट की, तो इस ईंट को किन चीज़ों से मिलकर बनाया गया है? पहला है चंद्र मिट्टी, दूसरा है बैक्टीरिया, और तीसरा है ग्वारफली। फ्रेंड्स, इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर इस अंतरिक्ष ईंट को बनाया गया है। इस ईंट का उपयोग भविष्य में चंद्रमा की सतह पर निवास के लिए संरचनाओं यानी कि डिजाइन कंस्ट्रक्शन को एकीकृत करने के लिए किया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। इसरो जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, जिसकी फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969, जिसके करंट चेयरमैन हैं के सिवान, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोज़ की तरह स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक। आज का स्पेशल टॉपिक है एस्थोस मिशन ऑफ नासा। ये मिशन की घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो चलिए जान लेते हैं इस मिशन के बारे में। फ्रेंड्स, अभी हाल में नासा ने हमारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए अपने मिशन के हिस्से के रूप में पृथ्वी के समताप मंडल में एक विशाल गुब्बारा छोड़ने के इरादे की घोषणा की। जो गुब्बारे का साइज बताया गया है वो होगा एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का, जो आधिकारिक तौर पर काफ़ी बड़ा है, जो 8.4 फीट की दूरबीन को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाएगा। इस मिशन का नाम है एस्थ्रोस, जिसकी फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस मिशन का उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स, नासा के अनुसार एस्थ्रोस टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट प्रकाश का पता लगाने के लिए डिजाइन किया है, जो कि मनुष्य को दिखाई देने वाले प्रकाश से अधिक लंबी तरंगदैर्घ्य है। दूरबीन को इस कार्य का लाभ उठाने के लिए इसे ऊंचाई पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है। एस्थ्रोस से स्टार्स और गैलेक्सी के फॉर्मेशन को बेहतर ढंग से समझने में वैज्ञानिकों की मदद करने के लिए तस्वीरें और डेटा एकत्र करने की उम्मीद जताई जा रही है। इट विल बी एबल टू एब्जॉर्ब लाइट वेवलेंथ्स विदाउट बीइंग ऑब्सक्योर बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। दोस्तों, एक बार फिर से इस स्पेशल टॉपिक के साथ आज के करंट अफेयर्स वीडियो को करते हैं एंड। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा एवं भविष्य में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपना सहयोग दीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।